अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और जो सितारे, जो प्लैनेट्स किरणें डाल रहे हैं इस यूनिवर्स पे हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगियां किस तरह उनसे मुतासर हो रही हैं। एक इस वक्त अफरा तफरी का सा आलम है, एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। क्या होगा, हर जहन पे ये सवाल है। और कौन इसका बेनिफिशियरी होगा, ये भी एक सवाल है। क्या हालात ठीक होंगे, ये भी एक सवाल है। कब तक ठीक होंगे, इनमें से कोई ठीक कर लेगा या अल्लाह ताला किसी और नए बंदे को भेजेंगे या फिर फरिश्ते आएंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये एक इशू है। तो प्रोफेसर गनी जावेद से उनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये मैं बता दूं आपको कि ये है सारे का सारा सेकुलर इल्म, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारे साथ हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, लोग इसका हल चाहते हैं। हल कोई निकलेगा, निकल रहा है कोई हल मुस्तकबिल करीब में? महंगाई है, सियासी अदम इस्तेकाम है, या आपने मजमूई तसल्ली है? मैं सबसे पहले सियासी अदम इस्तेकाम पर आ जाएं। हाँ, ये सर वो अभी अगले महीने में और कोई खैचता नहीं आ रही है, रद्द अमल होगा हुकूमत की तरफ से फरवरी में। फिर मार्च में तो एक सितारा ही बदल रहा है। वो सितारा 28 साल के बाद आता है। पहले 1991 92 में आया था, फिर आ रहा है 59 60 61 में आया था। तो वो 29 साल के बाद हमेशा चक्कर लगाता है। वो जब भी आता है कोई ना कोई वाक़या लेकर आता है, कोई ना कोई हालात नए पैदा कर देता है। तो वो जब अभी 23 सितंबर को आएगा, 23 मार्च को आएगा, तो पाकिस्तान में बिल्कुल नए हालात पैदा होंगे और आवाम को मौका मिलेगा कि वो अपने जज्बात का इज़हार कर सकें। क्योंकि वो जोल जो है वो आवाम के घर ही में आ रहा है। अच्छा, और आवाम ये मुझे दे दें, ये आपको बहुत तंग करता है। नाज़रीन, ये जो आप स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर देख रहे हैं, ये वही टेलीफोन नंबर है जो बज रहा है। अगर आप प्रोफेसर साहब से बात करना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें और ये आपको जायचा भी बना के देंगे, आपके सवालात का जवाब भी देंगे। और मुझे लगता है आप में से कोई साथी प्रोफेसर साहब को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, माफ़ी चाहते हैं। अब प्रोग्राम के बाद ही प्रोफेसर साहब आपको जवाब दे सकते हैं। जी जनाब, आप फरमा रहे थे। वो ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है, और वो प्लैनेट भी आ रहा है जो कि लोगों के घर, वो घर ही लोगों का है। अच्छा। वो लोगों पर ज़्यादा अंदाज होता है जब वो इक्वेरियस में आता है जोल। वो आ रहा है मार्च में, तो वो लोग असरअंदाज होंगे किसी न किसी शक्ल में। मुमकिन इंतखाब आ जाएं, मुमकिन लोग वैसे ही इतने मौसर अंदाज से अपने मुतालबात पेश करें, पहुँचाएँ हुकूमत तक। तो वो ये होने वाला है। अच्छा, अब ये हरकत आने वाली है, अवाम मुतहरक होंगे। अब आप ज़रा थोड़ा माशी सूरत हाल के हवाले से आ जाएं। लोग बहुत तंग हैं। हाँ जी, वो इनफरादी तौर पर तो आपकी जो कुछ कह रहे हैं वही हमारे सामने है, जो कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन इज्तिमाई तौर पर हुकूमत के सतह पर जो कुछ हो रहा है या जो सितारा लगा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की माशी और माली सूरत हाल बेहतर होगी। हाँ, वो आप पिछली वीडियो में फिर भी लोगों आपने पर कहा। असरअंदाज होगी ये सूरत हाल और लोग महसूस करेंगे कुछ ना कुछ हम रिलीज़ हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि ये जो बेनिफिशरी कौन होगा इस सारी सूरत हाल में? कौन सा सियासतदान या कौन सी पार्टी आपको लगता है कि वो इसका फ़ायदा उठाएगी? सर, आप भी हैरान होंगे। मैं चूँकि इन लोगों की तरीक़ पैदाइश अगर वो सही हैं, जो कुछ मुझे मिली हैं, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें से कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसको इक़्तिदार आए। तो इसका मतलब ये है कि कोई नया सियासतदान पैदा हो जाएगा फिर? हाँ जी, ऐसे कहें, नया हो लेकिन वो स्टेट्समैन हो। ही शुड नॉट बी पॉलिटिशियन। अच्छा, वी नीड स्टेट्समैन, ही कैन डिलीवर। तो अल्लाह ऐसा मुदब्बर स्टेट्समैन ले आए और हमारे मुल्क को संभाले और मुल्क की हालत बेहतरी हो। लेकिन जो प्लैनेट आ रहे हैं उससे तो यही पता चलता है कि अभी हमने इसी तरह ही
डगमगा कर ऊपर नीचे इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे और पाकिस्तान चलता रहेगा। अच्छा, भारत की तरफ से बड़ी धमकियां में चीज़ें आ रही हैं कि वो आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेगा और बड़ी एक पाकिस्तान को टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं। ये प्लानट सही आ रहे हैं, ऐसे ही है, और वो भारत ऐसा करेगा, और भारत के अपने हालात बहुत ख़राब हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो बुरे सितारे आए हुए हैं ये भारत के खाने में ही आए हुए हैं। अच्छा। हमारे तो लेबर में आए हुए हैं, या हमारे वैसे मुखालफ आए हुए हैं, वर्कर्स की शक्ल में आए हुए हैं। लोग जो काम करने वाले हैं ये मुतमईन नहीं हैं, ये सब आए हुए हैं हमारे, लेकिन उनके तो अपने खाने में आए हुए हैं। वो तो भारत को ख़तरा है, कोई ना कोई भारत में कोई बहुत ही संगीन सूरत हाल ना बन जाए, या मैं ये कहूँ कि बन गई है, तो वो और फ्लो करेगी सूरत हाल हमारी तरफ। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है भारत में, इसका हम पर असर होगा, और हमें लोग बड़ा वो करते हैं, ले दे करते हैं हमारी, ये कहीं अल्लाह से डरें कहीं जंग ना बन जाए। अच्छा, ये भारत एक वक्त में अभी 1-2 साल पहले से अचानक मगरब की बड़ी डार्लिंग बन गया था। बड़ा वो मगरबी कहते थे जी बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, और इस खत्ते में मगरब के मफादात का जामन है। अब हमने देखा इकोनॉमिस्ट भी तनकीद कर रहा है, जॉर्ज सोरोस भी तनकीद कर रहा है। वो सब ये कह रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी को ख़तरा है नरेंद्र मोदी से। इसने जमहूरियत को नेशनलिज्म में तब्दील कर दिया है, और इससे भारत के टूटने का तो ये जो आप बात कर रहे हैं और वो जो मगरबी लोग बात कर रहे हैं, तो ये भारत कोई इस किस्म का भी इम्कान है जो उसके अंदर जो कदम उठा सकता है जी, और वो बड़ा ख़तरा है। बाकी जहाँ तक आपने सियासत के बारे में बात की है, मैं तो आपसे यही अर्ज़ करूँगा, बड़ी बारीक हैं सियासत की चालें, बड़ी बारीक हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो आज से 5-10 साल पहले भारत नवाज थे या भारत की पॉलिसी को पसंद करते थे, देखिए किस तरह चेंज आ गई है। आज इकनॉमिक्स ने क्या बड़ा आर्टिकल लिख दिया है, और वो कभी इकनॉमिक्स के जो कमेंट्स हैं वो गलत नहीं हो सकते, वो बाकायदा छानबीन करके ये सब कुछ लिखा होगा। मैं तो रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, मुझे पता है कि वो सही लिखता है। अच्छा, तो उसने सही लिखा है कि भारत इज़ इनटॉलरेंट, और वो भारत जो है वो एक किस्म का जो भारत के असल जो नया चेहरा नज़र आया भारत का, असल चेहरा नज़र आ गया, असल चेहरा सामने आ गया। और भारत में ही वो 2 सितारे आए हुए हैं जो बहुत जिनका मैं या आप और मैं अक्सर जिक्र करते रहते हैं, और उन पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है भारत पर। वहाँ पर तारीख बन गई है, वहाँ पर वो दिन रात आए दिन कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, और अवाम वहाँ ख़ास तौर पर मुसलमान जो हैं, और मुझे कई दफ़ा तो ऐसा लगता है जैसे कहीं और ना पार्टीशन बन जाए। ये भारत जो है, अगर मुसलमान पर यही जुल्म रहा तो वो मुसलमान किधर जाएंगे। नंबर 2, आज़ाद कश्मीर और हमले का ख़तरा है। मैं प्लानट की रूह से कह रहा हूँ कि जंग का ख़तरा है, और ये जंग सूनर और लेटर, जल्दी व देर आएगी। अच्छा, अब फिर जंग जब आती है तो एक सवाल होता है कि जंग कौन जीतेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, लेकिन हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर जंग होती है तो फिर क्या उसका नतीजा? मैं ना इसमें यही कहूँगा कौन जीतेगा हारेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे रूहानी बुज़ुर्ग हैं वही बचा सकते हैं, हमें सियासतदान नहीं बचाएंगे। हमारे जितने भी रूहानी पेशवा हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान के हक़ में दुआएं करें और पाकिस्तान को बचाएं। अच्छा, आपने पहले थोड़ा अर्सा पहले जब ये अभी जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मसला नहीं हुआ था, तो आपने ये कहा था कि बहुत एंग्री होंगे आर्मी चीफ दिसंबर में, और फिर नवंबर का भी जिक्र किया था, और वो वैसे ही हुआ। अभी उनका सितारा क्या बता रहा है? आने वाले दिनों में वो अग्रेसिव होंगे, नरम होंगे, क्या होगा? जी, मार्च के आखिरी हफ्ते में फिर गड़बड़ आ रही है, और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में फिर उनको साथ कोई न कोई ख़तरा है कि कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। उनके प्लानट उनके अगेंस्ट जा रहे हैं अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, और मार्च के आखिरी हफ्ते में भी तब्दीली आएगी। अब पाकिस्तान में जो आएगी उसका फिर ज़हर उन पर भी असर होगा, लेकिन अप्रैल के आखिरी हफ्ते में
उनका जो प्लानट है हमारे चीफ का, वो आके उसके ख़िलाफ़ प्लानट लगने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फिर कोई उनको भारत की तरफ से कोई एग्रेशन हो सकता है। प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम अल्लाह करे वो इस प्रॉब्लम को पर गालिब आए, प्रॉब्लम को हल करें, क्योंकि वो हमारे चीफ हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो ये इस वक्त जो सूरत हाल है बैनुल अक़वामी, उसमें एक तनाज़ा है अमेरिका का ईरान के साथ, बीच में एक सऊदी अरब भी एक स्टेक होल्डर है। वो तनाज़ा कहीं पर आपको लगता है कि कोई बात ठंडी होती नज़र आती है या गर्मी है? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो 2020 है, इसका पहला महीना और आखिरी महीना बहुत अहम है। अच्छा। पहले महीने में जो प्लान लगे उन्होंने अपनी तरफ से हिलाया है। जैसे आप साफ़ी हैं, आपको तो ज़्यादा एहसास होगा किस तरह हिलाया है। असल वाक़या 20 दिसंबर 2020 को आना है। अच्छा। बहुत बड़ा वाक़या आएगा और वहाँ उस वक्त अपना मुश्तरी और जोल मिलेंगे आपस में। ये हर 20 आप साल, दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं? दिसंबर 2020 की एक और वाक़या आने वाला है। वो प्लैनेट जब भी आते हैं अमूमन नहीं, हर वक्त 20 साल के बाद आते हैं, और जब भी आते हैं कोई ना कोई वाक़या देते हैं दुनिया में। अच्छा। अभी 2000 में 99 में आए थे तो टावर का वाक़या, उससे जो कुछ हुआ आपके सामने है। अब फिर आने वाले हैं, फिर वाक़या आने वाले हैं, और इस साल के आखिरी महीने में आने वाले हैं। कहीं दुनिया उस तरफ तो नहीं जा रही, कोई जंग तो नहीं आने वाली, वो अमूमन ऐसे ही वाक़या लाते हैं। अच्छा। बहुत इनकलाबी, बड़ी बुनियादी तब्दीली लाने वाला। बड़ी ये जो टावर वाला हुआ है, कितनी शेक हुई है दुनिया में, पूरी शेक अप आया है। The world is not the same. Well, this is what is going to happen in December 2020. So this is how things are politically moving on towards war conditions. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद साहब। नाज़रीन, Thank you, sir. आपने Thank उनकी you. गुफ्तगू आपका बहुत सुनी, शुक्रिया सर। सितारों की ज़बानी। बहुत जल्द हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे पूरी, जिसमें प्लैनेट्स का हाल और प्लैनेट्स के ख़वास, उनके करैक्टर्स, किस तरीके से कैसी चीज़ें मिलती हैं। आप भी उनको देख कर तो ज़ायचा ख़ुद कोशिश कीजिएगा बनाने की। प्रोफेसर साहब जिस अंदाज़ में बयान करेंगे, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप भी अपना ज़ायचा बनाने में कामयाब होंगे। उस वक्त तक के लिए, उन दिनों के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।